नमस्कार, ये होली का मस्ताना त्योहार है जो जीवन में अद्भुत रंगों की एक छटा बिखेर कर जाता है और जीवन किस तरह से अलग अलग रंगों की तरह अलग अलग पड़ाव, अलग अलग पहलुओं को पार करने का एक सबक है, एक पाठ है, वो हमें बताता है। आज होली के इस मौके पर सिटी न्यूज ने इंदौरी चौपाल सजाई है और ये चौपाल भी ऐसी जगह पर सजी है जो जिसे इंदौर का दिल कहा जाता है। ऐसे में दिल की बात लाखों हजारों दिल तक पहुंचाना ही सिटी न्यूज का लक्ष्य है। इसीलिए इस इंदौरी चौपाल पर दिल की बात करने वाले राष्ट्र कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आदरणीय गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंदौरी चौपाल में। धन्यवाद। इंदौरी चौपाल पर बात होगी दिल से, जो निकलेगी दिल तक, जो निकलेगी दिल से और पहुंचेगी दिल तक। ऐसे में क्या कुछ है सत्तन जी के दिल में, और खास तौर पर कविता जो अपने आप में हास्य का रंग भी बिखेरती है, वीर रस का हमें अनुभव भी कराती है और साथ ही साथ हंसी और ठिठोली के कई अनुपम मौके भी हमें दे जाती है। ऐसे में इंदौरी चौपाल में आज क्या कुछ है ये जानने की कोशिश करते हैं और गुरुजी की बेबाक वाणी यहाँ पर सुनते हैं। गुरुजी, ये होली का त्योहार है, जीवन में 7 रंगों की छटा बिखेरने के लिए आता है। खुशी के भी रंग हैं, अद्भुत रंग हैं, कई तरह के अनुभव के रंग हैं। आपको क्या लगता है इस होली पर कौन सा रंग समाज पर, देश पर, राष्ट्र पर आपको बिखरता दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है? रंगों के साथ अनंग का त्योहार है। जी जी। हम मनाने लगे वैलेंटाइन डे। जी जी जी। असल में ये वसंत का जो त्योहार है, प्रेम प्यार मोहब्बत का ही त्योहार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और रंगों के साथ अनंगों का त्योहार है, इस बात की घोषणा करता है कि अनंग की मधु तरंग लेकर समस्त ऋतुओं का कंत आया। बहुत गहरी बात है। अनंग की मधु तरंग लेकर समस्त ऋतुओं का कंत आया। चिटकती कलियां जी जी बधाई देती वसंत आया। बहुत खूब, बहुत वसंत। बहुत। ये जो वासंती बयार में बहने वाली हवाएं हैं, ये जीवन को गति देती हैं, सुमति देती हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत देती हैं। बिल्कुल। असत्य पर सत्य की विजय का उद्घोष करती हैं। बिल्कुल। और समाज में ये चलता आया है। होली का एक रंग था जो हमारे पूर्वजों ने देखा था, जी, जी। भगवान कृष्ण के रूप में देखा था, जी, हम समाज के रूप में देखते हैं। उन्होंने कृष्ण के रूप में देखा था कि लाल लाल पाग लाल गुलाब की कली लाल 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 बिंदी। जी जी जी। सिर सोहे अरुणाई है। होली क्या है? लाल लाल पाग लाल गुलाब की कली लाल 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 बिंदी। सिर सोहे अरुणाई है, लाल लाल लोचन अधर लाल, बहुत खूब, हंसी लाल, और लाल लाल मेहंदी सो छंगुरी रचाई है। क्या बात है। लाल लाल फूलन को जामा जी। श्री कृष्ण लाल, और परमानंद यशोदा घर बाजती बधाई है। जी जी। बच्चन के पाछे मुकुट बांधे मोर पक्षिन को, यमुना के कच्छन पर नाच तो कन्हाई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही गहरी पंक्तियां हैं आपकी बातों में, बहुत गहरे संदेश छुपे होते हैं। अब ये होली का अवसर जो आया तो आज हम कौन सी होली देख रहे हैं? जी। रामकृष्ण गौतम गांधी के वंशज और लवकुश के भाई पिपरमेंट बेच कब्बशी धोते जूते चमकाते हैं। आधुनिक रंग चढ़ गया आज की। स्कूलों से, खेलों से, मुस्कानों से परिचित न हुए जो, वो मुरझाए फूल राष्ट्र का भावी गौरव कहलाते हैं। क्या निर्माणों का सिक्का ऐसे ढलता है? क्या निर्माणों का सिक्का ऐसे ढलता है? क्या मुरझाया हुआ फूल झरकर खिलता है? हर मानव का मन होली जैसा जलता है। बहुत ही गहरी।
वाकई में बहुत ही उम्दा यहाँ पर एक गहरा संदेश दिया है सत्तन गुरु जी ने कि आज का समाज या आज के दौर में जो मानव की जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, वो वाकई में होली के समान जलता है। बात चाहे देश के सियासी हालातों की कर लें या बात हम देश में तमाम भ्रष्टाचार, महंगाई और तमाम मुद्दों की कर लें, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पिस रहा है और आम आदमी, आम मानव का जो मन है वो होली की तरह, होली की भांति जल रहा है। गुरुजी, इंदौरी चौपाल पर हम बैठे हैं और दर्शक जो है इंदौरी चौपाल पर दिल की बात दिल तक पहुंचने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। इंदौरियों की खासियत है जी कि वो दिल की बात दिल से ही करते हैं। और जब मालवे की खासियत है जी जी, मालवे में आया हुआ आदमी लौट के जाना ही नहीं चाहता, बस नहीं चाहता है। और इसके अनेक उदाहरण है। होली इसका एक उदाहरण है। एक जमाना था हमारे यहाँ पर होली होती, मल्हारगंज की होली प्रसिद्ध है, वहीं से शुरू हुई है और वहीं से इंदौर में होली का ये रंग बंधा है, गहरे निकलने लगी हैं, लोग मिलने लगे हैं, रंग गुलाल उड़ने लगा है। तो उस स्थान को जो प्राधान्यता मिली है वो अपने आप में मिली है। हम होली अपने तरीके से मनाते आए, रंग से, गुलाल से, प्रेम से, प्यार से। हमारे यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाइयों के कड़ाव लगते थे हमारे यहाँ। ये इंदौर की फितरत है, इंदौरियंस की पहचान है। इंदौर का अपनापन भी है, अपनापन है जी जी है। रसूख बना करके रखने की जो भावना है जी जी, वो है हमारे यहाँ। वो जानते हैं इस बात को कि एक सूरज से किरण तुमको मिली, हमको मिली। एक सूरज से किरण तुमको मिली, हमको मिली। एक माटी से लगन तुमको मिली, हमको मिली। नेक थे हमको तुमको राह बताने वाले, अंधेरी राह में चिराग जलाने वाले। राहें हो सकती दो, जी जी, मंजिल मुकाम एक ही है। बराबर है। राहें हो सकती दो, पर मंजिल मुकाम एक ही है। उसको अल्लाह कहो या कि राम। बहुत ही गहरी, बहुत एक ही ये शिक्षा होली देती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जब गले मिलते हैं तब ये भाव हमारे अंतर्मन में आता है, जी जी, जगता है। होली के रंग में हम दीवाने भी हो जाते हैं, और जब दीवाने हो जाते हैं, मस्ती में हो जाते हैं, तो उस मस्ती की वातावरण में कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता को भी ढो लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ? नहीं तो क्या है, होली में आदमी को इस बात का भी ध्यान नहीं रहता। फागुन में आदमी बोराता है, उसमें बोराहट आती है, ऐसा कवियों का कहना है, क्योंकि बनन में बागन में बगरो बसंत है। आज तो कहीं बन भी नहीं है, बाग भी नहीं है, सब काट कोट करके ठिकाने लगा दिए हैं। लेकिन अब वो उस जमाने में जब उन्होंने देखा था तब यही है कि प्रात जगाता शिशु वसंत को, जी जी, नव गुलाब दे दे ताली, तितली बनी देव की कविता, जी जी, वन वन उड़ती मतवाली। बहुत ही गहरी। सुंदरता को जगी देखकर जी करता मैं भी कुछ गाऊं। कवि हूँ जी, आज प्रकृति पूजन में निज कविता के दीप जलाऊं। निज कविता के दीप जलाऊं। हर आत्मा बिलखती है, लेकिन अब की ऋतुओं की क्रिया ही समझ में नहीं आई। फागुन का अवसर है, बरसात हो रही है, ओले गिर रहे हैं, मौसम का मिजाज जो है, हाँ, मौसम ने अपना मिजाज बदल के रख दिया है। हाँ। शंकर जो है वो प्रलयंकर हो गए, प्रलयंकर अभयंकर हो जाए, ये जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभयंकर जो होते हैं वही रक्षक हैं। तो गुरुजी, आपके जो पिटारे में बहुत सारे यूं तो काव्य पाठ के रंग हैं। आज इस होली के रंगीन त्योहार पर एक मस्ती का जो रंग होता है वो बड़ा ही गहरा होता है, मस्ताना ये त्योहार माना जाता है। तो ऐसा कौन सा आपको लगता है रंग जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर छिड़कना जरूरी है, ताकि वो दर्शक जो रंगों से और फुहड़ता से, मस्ती से दूर हैं, लेकिन टेलीविजन पर मस्ती ढूंढ रहे हैं? ये टेलीविजन पर मस्ती जरूर है, जीवन में ही मिल जाती है। अपन तो चौराहे पर खड़े होकर के मस्ती को ढूंढ लेते हैं। जब मस्ती को ढूंढते हैं तो लगता है कि फूलों के रंगों पर, नारी के अंगों पर, उड़ती उमंगों पर झूल रही टोली है। बहुत ही गहरा। फूलों के रंगों पर, नारी के अंगों पर जी, उड़ती उमंगों पर झूम रही टोली है। खानदानी नंगों पर, सेठ भिखमंगों पर, जी जी, बेढंगे ढंगों पर
हो रही ठिठोली। बहुत ही गहरा, बहुत ही उम्दा, वाकई मिला जवाब। होली हो क्या स्वरूप हो गया उसका? जी जी। फूलों के रंगों पर, नारी के अंगों पर, उठती उमंगों पर झूम रही टोली है। खानदानी नंगों पर, सेठ भंगों पर, बेढंगे ढंगों पर हो रही ठिठोली है। नारी संग अत्याचार, नारी संग अत्याचार, हत्या और बलात्कार, लूट ठगी भ्रष्टाचार रंगों की झोली है। ऐसा कैसा बसंत, ऐसा कैसा बसंत, दामिनी का दुखद अंत। दामिनी का दुखद अंत, ऐसा कैसा बसंत, बिल्कुल ठीक बात। दामिनी का दुखद अंत, और आप कहते हैं होली है, होली है, होली। ना कहीं बहुत गहरा रंग था, जिसको भी कहीं ना कहीं। लेकिन मुर्गी का अंडे से, डंडे का झंडे से, होली का डंडे से, मुर्गी का अंडे से, डंडे का झंडे से, पंडे का कंडे से नाता पुराना है। बिल्कुल ठीक बात। मुर्गी का अंडे से जी, डंडे का झंडे से जी, पंडे का कंडे से नाता पुराना है। पान का सुपारी से, ताश का जुआरी से, कुंवर का कुंवारी से कुंडली मिलाना है। बहुत ही है। ओठों का लाली से, जी जी जी, ओठों का लाली से, मदिरा का प्याली से, बिल्कुल, जीजा का साली से मिलने का बहाना है। गुलाल पिचकारी से, हर्षित किलकारी से, दोस्ती और यारी से रंग बरसा। बहुत ही वाकई में सारे रिश्ते यहाँ पर परिभाषित हो जाते हैं, और ये रंगों की फिजा, ये रंगों की कहानी ही कुछ ऐसी होती है जो अपने आप शब्दों का एक लंबा काफिला तैयार कर जाती है और हमारे जीवन के अलग अलग सतरंगी बहार जो है उसे बिखेर जाती है। सत्तन गुरुजी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब हंसने का, मुस्कुराने का कहीं ना कहीं मौका आया है, और हंसी की बारी का इंतजार शायद दर्शक भी कर रहे होंगे। मुझे भी इसी हंसी का इंतजार है। चलिए फिर गुरुजी को कमान सौंपते हैं। गुरुजी, हंसी का इंतजार है, चुनाव आ गए जी, हंसने के लिए काफी है। हैं? जब चुनाव आ गए तो हंसने के लिए काफी है। उम्मीदवार आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, जी, आएंगे तो हाथ मिलाएंगे, तो इतने व्यस्त रहते हैं। जनसंपर्क में बहुत व्यस्तता रहती है। लोग कतार से खड़े रहते हैं, हाथ मिलाते हैं तो हाथ ही मिलाते चले जाते हैं, पाँव पड़ते हैं तो पाँव ही पड़ते चले जाते हैं। जी, है, उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि रामलाल के 20 बार पाँव पड़ चुके, श्यामलाल से 10 बार हाथ मिला चुका। हाँ, जिसका रामलाल का यही काम, वो जानता है कि आज ही पाँव पड़ रहे हैं ये, और उनको ये भी ध्यान नहीं रखता कि कौन लाइन में खड़ा है तो पाँव ही पड़ते चले जाते हैं। एक दृश्य मैंने बांधा, जी बिल्कुल, कि एक नेताजी जनसंपर्क कर रहे थे। जी, एक नेताजी जनसंपर्क कर रहे थे, 10-20 चमचे इर्द गिर्द फिर रहे थे। लोगों से मिल नेता आगे बढ़ गए और बुजुर्गों के झुंड में एक कुत्ता खड़ा था, उसके भी पांव पड़ गए। बहुत गहरा कटाक्ष है यहाँ पर। बुजुर्गों के झुंड में एक कुत्ता खड़ा था, उसके भी पांव पड़ गए। जी, एक दूसरी बिरादरी का नेता बोला, यार, एक दूसरी बिरादरी का नेता बोला, यार, इस कुत्ते के चरण छूकर ये नेता तर जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। इस कुत्ते के चरण छूकर ये नेता तर जाएगा। लेकिन तभी एक बुजुर्ग ने उसे रोकते हुए कहा, भाई साहब, आप चुप रहिए। तकलीफ तो इस बात की है कि इसके चरण छूने से वो ईमानदार कुत्ता मर जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। वाकई में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बहुत ही मतलब इस तरह से आज यह बात सुनकर उन्होंने एक ठहाका लगाया। यह बात सुनकर उन्होंने एक ठहाका लगाया, और ठहाका सुनकर के एक हवलदार आया। अच्छा, कविता में पुलिस का प्रवेश। जी जी बिल्कुल, बहुत ही उम्दा। ठहाका लगाया, ठहाका सुनकर के एक हवलदार आया। कलेक्टर द्वारा घोषित कर्फ्यू सा छा गया और हंसने वाले को 2 थप्पड़ लगा गया। बोला, साले, इस रोतले देश में हंसते हो?
इस रोतले देश में हंसते हो। बस साले इस रोतले देश में हंसते हो, पुलिस को देख के कुत्ते पे फप्ती कसते हो। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गहरा। पुलिस को देख के कुत्ते पे फप्ती कब से? हमने कहा हुजूर, हमने कुत्ते को पुलिस को देखकर कुत्ते पे फप्ती कब से? हमने कहा हेड साहब आप फोकट ही ताव खा रहे हैं, जोश में आ रहे हैं। वो हेड साहब बोले कि वो सामने देख, सामने से टीआई साहब आ रहे हैं। क्या बात है। अब टीआई साहब मोटरसाइकिल पे विराजे थे। जी बिल्कुल। चेहरे पे रोबदार मूंछों को साजे थे। कहने लगे पुलिस को कुत्ते से मिलाते हो, ईमानदारी का मजाक उड़ाते हो, अड़चन पैदा करते सरकारी काम में, दांत तोड़ डालूंगा साले मुद्दाम में। लाओ जरा जेब से सिगरेट निकालो, गर्मी है होटल से लस्सी मंगवा लो। हमने कहा सिगरेट हम पीते नहीं है, लस्सी मंगवाते मगर पैसे नहीं है। इतना सुनना था, थानेदार गुर्राए, फटफटी से उतरे, हमारे पास आए, बोले हमें देख के शराफत छांटते हो, चुनाव के मौसम में गलत पर्चे बांटते हो। ये रहे पर्चे। क्या बात है, क्या बात है। ये रहे पर्चे, अब सीधे जेल जाओगे। शराफत क्या चीज है पक्की समझ जाओगे। शराफत से समझाते मानते नहीं, बेटा तुम हमको पहचानते नहीं। अरे ड्रेस में तो हमसे हमारे बाप डरते हैं। बहुत ही गहरा। ड्रेस में तो हमसे हमारे बाप डरते हैं, हमें देख अटेंशन होके सलाम करते हैं। अभी तो हम ड्रेस में ये तो हम ड्रेस में, छोड़ेंगे कैसे? अनड्रेस होते तो समझाते हुए से। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही गहरा कटाक्ष, लाजवाब। अब कविता फिर टर्न लेगी। बिल्कुल। अनड्रेस होते तो वो समझाते वैसे। उसी समय वही कुत्ता दौड़ा हुआ आया, थानेदार पे झपटा जी और काट खाया। बहुत ही बढ़िया। जो लोग होली को गाली का त्योहार मानते हैं, जी जी, उन्हें गाली देने का तरीका भी याद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने गाली दी अगली लाइन में। जी गुरु जी, गौर फरमाइएगा। अगले घटनाक्रम में जी, गाली दिए, विशुद्ध गाली दिए, लेकिन कविता के पास उसका शिल्प होता है, उसकी शैली होती है, मर्यादा का आवरण। कविता के पास उसकी मर्यादा का आवरण होता है। बहुत ही गहरा, बहुत ही उम्दा। उसी समय वही कुत्ता दौड़ा हुआ आया, थानेदार पर झपटा और काट खाया। थानेदार गाली की गोली छोड़ने लगे और कुत्ते की माता से नाता जोड़। कुत्ते की माता से नाता जोड़ने लगे। कुछ लोग बोले जो वहां पर खड़े थे कि इसी के तो पांव अभी नेता ने पड़े थे। ये वही कुत्ता है। जी जी, इसी के तो पांव उस नेता ने पड़े थे। एक बोला उसी पांव पड़ने का प्रताप है, काटने की कला में वो नेता इससे ज्यादा टॉप है। बहुत ही गहरा, बहुत ही उम्दा, लाजवाब। दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर जाती हैं पंक्तियां। इससे ज्यादा टॉप है। बिल्कुल। काटने की दृष्टि में वो नेता भी इसका टॉप है। हवलदार ने कुत्ते को डंडा मारा, पे पे करता वो दूर गिर पड़ा बेचारा। हवलदार का डंडा अपना काम कर गया और बुढ़ा बोला देखा उस नेता के छूने से मर गया, उस नेता के छूने से मर गया। इस प्रजातंत्र में ये सब सहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही गहरा एक कटाक्ष यहाँ पर कविता के माध्यम से सत्तन गुरुजी ने अभिव्यक्त किया है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जिस तरह से मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, देश की सबसे गरिमामय स्थान जिसे लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, संसद में जब हमारे माननीय सांसद महोदय काली मिर्च का स्प्रे छिड़कने लगे और विधानसभा में जूतम पैजार होने लगे, तो वाकई में कविराज अपनी दिल की बात दिल से समाज तक, इस राष्ट्र तक पहुंचाना चाहते हैं और शायद कुछ ऐसी ही कोशिश की है राष्ट्र कवि श्री सत्तन गुरुजी ने। गुरुजी आगे बढ़ते हैं। हंसी की बात हुई, ठिठोली की बात हुई, लोकतंत्र के हालातों पर भी आपने बहुत गहरा कटाक्ष किया। और क्या लगता है इस इंदौरी होली का कौन सा रंग आपको लगता है जिसको छूना बाकी है, जिसका लुत्फ उठाना बाकी है? जैसे कोई स्वर्णिम रेखा जी अर्ज किया है, जैसे कोई स्वर्णिम रेखा चमक उठे अंधियारे पर। बहुत ही गहरा। जैसे कोई स्वर्णिम रेखा चमक उठे अंधियारे पर, जी, वैसे बापू खड़े हुए हैं
पुलिस अधीक्षक द्वारे पर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इंदौरी चौपाल में खड़ा होके कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाजवाब। हाँ, लाजवाब। कि जैसे कोई स्वर्णिम रेखा चमक उठे अंधियारे पर जी, वैसे बापू खड़े हुए हैं पुलिस अधीक्षक द्वारे पर। कमर झुकी है जी, नीची नजरें, लाठी एक सहारा है। बिल्कुल ठीक है। कमर झुकी है, नीची नजरें, लाठी एक सहारा है। उनके चारों ओर चल रहा यातायात हमारा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कल्पनाशीलता में गोते लगाने का मौका दे रहे हैं। आप उनके जी, चारों तरफ चल रहा यातायात हमारा है। लाल बहादुर शास्त्री बीज का वो पूर्वी किनारा है जी, जी। और बुरा बोलना, लखना, सुनना मत। बुरा बोलना, बुरा बोलना, लखना, देखना जी, जी। बुरा बोलना, लखना, सुनना मत, बापू का नारा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, लाजवाब। ये बापू का नारा है। चेन खिंच रही, मर्डर होते, चोर उचक के घूम रहे, बैंक लूट कर निर्भय डाकू नई गड्डियां चूम रहे। बापू तो पहले ही बुरा न देखो का व्रत धारे हैं। बिल्कुल। उस आज्ञा का पालन करते पुलिस जवान हमारे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। उस आज्ञा का पालन करते पुलिस जवान हमारे। जनता तो जनता है, हरदम सब कुछ सहती आई है। क्या बात है। निष्क्रिय हुई पुलिस के डर से रोती दबती आई है। किंतु माफिया जितने भूमि माफिया जितने पकड़े गए उससे ज्यादा छूट गए। जितने पकड़े उससे ज्यादा छूट गए। जितने पकड़े उससे ज्यादा छूट गए। और जो मध्यम वर्गीयों के सपनों की दुनिया लूट गए। आरोपों की झड़ी लगी है, लोकायुक्त नियुक्त हुए। कौन फैसला करे, अनैतिक कार्य यहाँ उपयुक्त हुए। बहुत ही बहुत ही। देख रहे इंदौरी, देख रहे इंदौरी जी, बिल्कुल। लेकिन कुछ भी नहीं बोलते हैं। बापू की आज्ञा का पालन करते मुंह नहीं खोलते। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। क्या बात है। परिवर्तन का मौसम आया, होली आ गई, परिवर्तन आ गया जी जी, बिल्कुल। परिवर्तन का मौसम आया, नए रंग बरसाएंगे जी। अब की बार सोच समझकर रंग गुलाल लगाएंगे। अब की बार सोच समझकर, वाकई में ये रंग गुलाल लगाने का ये जो अनूठा और नायाब तरीका है, ये शायद ही किसी कविराज के पास हो, क्योंकि कहते हैं कि हौसला चाहिए और कहीं ना कहीं शब्दों का एक लंबा काफिला चाहिए, जो काफिला बदस्तूर जारी रहने वाला है। और इस इंदौरी चौपाल पर हम इसी तरह से हंसी ठिठोली और लगातार हालातों पर ये बेबाक बात जारी रखेंगे। दर्शकों से अनुरोध है, बने रहिएगा सिटी न्यूज पर। फिर हाजिर होते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।